हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स की जिनका DSSB द्वारा रिज़ल्ट जारी करने के बाद टेस्ट क्वालिफाई हो गया है और ई-डोसियर उन्होंने अपलोड कर दिया है। इसके बाद क्या होगा, फाइनल लिस्ट आएगी, फिर से आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, देन मेडिकल, और जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कतें आई हैं उनको ई-डोसियर के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो एक चांस और दिया जाएगा उन लोगों को। तो उससे पहले अपनी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें, और जहाँ तक है कि डाउट आपको भी हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट पर कि यहाँ पर हमारी गड़बड़ हो सकती है। सबसे पहले तो एक बात मैं नाम की करना चाहूँगी कि किसी के नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, किसी के फादर नेम में या मदर्स नेम में कोई भी अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है या कोई ऐड नहीं किया है, जैसे किसी नाम के आगे आप सरनेम लगाते हो, 10th मार्कशीट में सरनेम है और ई-डोसियर के टाइम या फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने सरनेम नहीं लगाया है, कुछ इस तरह की दिक्कतें, या अल्फ़ाबेट इधर उधर हो गए हैं या कोई अल्फ़ाबेट मिस हो गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा जो रीजनल कोर्ट से बन जाता है, या बाहर जो नोटरी वगैरह ये बैठे रहते हैं इनसे भी आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। ठीक है, तो उसको अपना बनवा के रखें। अगर ई-डोसियर में नहीं लगा पाए हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे या फिर ई-डोसियर के लिए अगर आपको बोला जाता है तो उस टाइम पे वो आपके लिए काम आएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये, और दूसरा एक क्वेश्चन आपका रहता है कि सीटेट 2018 वाला मान्य होगा या नहीं होगा। तो इसकी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास अभी तक। जो ज्वाइनिंग हुई है या रिज़ल्ट आया है, तो कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके विषय में, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आ जाता है। ठीक है, और बीएड को नकार दिया गया है पूरी तरह से। जो बीएड कैंडिडेट्स थे उन्होंने अगर प्राइमरी में अप्लाई किया है तो फिर उनका सिलेक्शन यानी कि मार्क्स क्वालिफाई होने के बाद भी बीएड वालों को यहाँ पर कोई जगह नहीं दी जाएगी प्राइमरी लेवल पर। और इसके अलावा अभी स्पेशल एजुकेशन की रिजेक्शन लिस्ट आई है, उसको देखकर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स में क्या दिक्कतें हो सकती हैं। और सीटेट की एक बात मैं करूं तो सीटेट अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मान लीजिए दिल्ली में आपका जनरल लगता है और अदर स्टेट में आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो फिर क्या होगा, अगर आपके 89 मार्क्स हैं और ओबीसी से आप क्वालिफाइड हैं तो दिल्ली में जनरल में आपका जो सीटेट है 90 मार्क्स के बिना क्वालिफाई नहीं माना जाएगा और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए, ये मैं एक बार उसकी रिजेक्शन लिस्ट निकालती हूँ और क्या क्या इश्यूज़ आए हैं वहाँ पर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ से हमें कुछ कुछ क्लू मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए ओबीसी आउटसाइडर है ये, और सीटेट क्वालिफाई किया है 89 मार्क्स से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी के अंडर, ना ही आपको सीटेट के मार्क्स में कोई रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि जो ओबीसी अदर स्टेट हैं वो दिल्ली में जनरल काउंट होंगे। ठीक है, जनरल, और उसी प्रकार आपको जनरल की जो क्वालिफ़िकेशंस है वो आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए। जैसे कि सीटेट में आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए सीटेट बोल रहे हैं तो फिर देखिए ये इशू उठा है इस रोल नंबर वाले कैंडिडेट के साथ, बच्चे तो नहीं कहेंगे हम। द कैंडिडेट क्वालिफाइड सीटेट फॉर पेपर 1 एंड नॉट क्वालिफाइड सीटेट फॉर एलिमेंट्री स्टेज पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो ये चीज़ है यहाँ पर कि पेपर 1 के लिए क्वालिफाई किया है इन्होंने, सेकंड के लिए नहीं किया है। तो यही इशू उठता है आपके साथ भी कि आप जब पेपर फर्स्ट के लिए अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं और सेकंड के लिए क्वालिफाई करते हैं तो फर्स्ट प्राइमरी लेवल के लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ओके, और ये देखिए आपका जो डिप्लोमा है या रिज़ल्ट है वो कट ऑफ डेट से पहले आना चाहिए। और ये स्पेशल एजुकेशन की है तो प्राइमरी के लिए बस कुछ कुछ चीज़ों पर हम हिंट ले सकते हैं, क्लियरली उसको नहीं कह सकते कि ऐसा ही सब होगा। ये देखिए, ये आया है एक्वायर्ड बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड नो डिप्लोमा इन स्पेशल
सीटेट क्वालिफाइड इन एलिमेंट्री स्टेज, नॉट इन प्राइमरी स्टेज। ये पीआरटी के लिए है, तो आपको फर्स्ट पेपर सीटेट का क्वालिफाई होना चाहिए। और एक चीज़ और, अगर आपने सीटेट जो है वो अपीयरिंग के दौरान, यानी कि या तो आप डीएड बीएड कर रहे हैं, जेबीटी कर रहे हैं और सेकंड ईयर में आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, तो वो इस समय मान्य होगा, माना है DSSS ने उसको, ठीक है। और जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट जो मांगा गया है, अगर आपका इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त नहीं है, RCTE या फिर NCTE जो भी है उनके अकॉर्डिंग, तो फिर उसको भी मान्य नहीं माना जाएगा। अभी इन्होंने बताया था ना NCTE की जो रिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है, वो अपना साथ में लगाना ज़रूरी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, बाकी अगर कुछ रहती है तो उनको भी अपडेट कर दिया जाएगा। आगे की वीडियो में हम मेडिकल से संबंधित बात करेंगे कि टीचिंग के लिए जो मेडिकल आपका होना है वो किस तरह से और कहाँ कहाँ से हो सकता है, और मतलब इंस्टीट्यूट किस किस इंस्टीट्यूट से आएगा या अलॉट किए जाएंगे आपको मेडिकल के लिए, और क्या क्या प्रोसीजर मेडिकल के लिए होता है। तो थैंक यू सो मच। बाकी की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को आइकन को दबाएं ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।